पर थी वही वो जगह है जहाँ पर आज राम मंदिर को विराजमान किया। आज है वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया है और वहाँ पर जो मंदिर तोड़कर हिंदू का राम मंदिर बनाया, मंदिर को तोड़कर ही इस मस्जिद को बनाया गया है। इसका प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या के राम मंदिर है उसका जब इनॉग्रेशन की टाइम आई उसी टाइम से पाकिस्तान के रिएक्शन हमेशा गलत ही है। वो मुद्दा यूएन में लेकर चला गया। नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ गलत किया जा रहा है। वेस्ट पाकिस्तान आज के टाइम हमें कुत्ते की नक्शे की तरह देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तक किया। आप सोच सकते हैं जब दुनिया वालों को ये पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कारनामा किया, यही उसका रिएक्शन रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हे प्रभु। आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है और देश विदेश से कितने लोगों के दिल में खुशियां भी हैं और कितनों लोगों के लिए हमारे प्रति हेट भी है। लेकिन एक्चुअल में हेट सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान। इनका रिएक्शन यार कुछ अलग ही आज के टाइम चलने लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो करंट की स्थिति है उससे जानते हैं, फिर उसके बाद वहाँ की थोड़ी बहुत राजनीतिक जानेंगे और फिर हिस्ट्री जानेंगे कि क्या रहा है पाकिस्तान के हिस्ट्री। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे कि बाबरी मस्जिद जहाँ पर थी वही वो जगह है जहाँ पर आज राम मंदिर को विराजमान किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के द्वारा की जो हिंदू समाज है वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया है और वहाँ पर जो मंदिर तोड़कर हिंदू का राम मंदिर बनाया गया है। देखिए बात क्या है दोस्तों, जब बाबर ने साल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर आया था तब इंडिया में उसका आगमन 1526 ईस्वी में हुआ और जैसे ही वो एंट्री मारा 2 साल बाद बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा और राम मंदिर को तोड़ने के बाद वहाँ पर एक मस्जिद बनवाया और मीर बाकी जो उनका सेनापति था वहीं बाबर के ही नाम के उपलक्ष्य में बाबरी मस्जिद नाम रखा। अब सालों से चलती आ रही लड़ाई के बीच कुछ ऐसा हुआ 6 दिसंबर 1992 में कुछ ऐसा हुआ जो कि उस जो विवादित कंट्रोवर्शियल जो वो मस्जिद है उनको तोड़ दिया गया। उस टाइम के फोटो वीडियोज हमें इंटरनेट पर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। लेकिन अब यही बात फिर से जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको रिसर्च किया, जब इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जगह है तो उसका जांच पड़ताल करना बड़ी ज़रूरी है। और जब हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसमें 2 मुस्लिम थे और बाकी सब हिंदू अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। उनके हिसाब से यहाँ पर हाँ भाई बाबर ने ये जो काम किया गलत किया, राम मंदिर को तोड़कर ही इस मस्जिद को बनाया गया है। कुछ हमें स्ट्रक्चर मिले, इसके आधार पर यह साबित हुआ कि हाँ इस जगह पर राम मंदिर था। भले ही वहाँ पर आज के टाइम बाबरी मस्जिद पहले देखने को मिलता था, लेकिन ये जब प्रूफ निकल कर आया तब पर भी अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का जलने लग रहा है। पाकिस्तान पहले अपना खुद का स्थिति नहीं देखने लग रहा है और आकर भारत को उल्टा सीधा बयानबाजी करने लग रहा है। जब 22 जनवरी से पहले इसका प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या के राम मंदिर है उसका जब इनॉग्रेशन की टाइम आई उसी टाइम से पाकिस्तान के रिएक्शन हमेशा गलत ही आने लग रहा था। हालांकि सोशल मीडिया पर इनके बारे में इनके न्यूज हमें खूब देखने को मिले। जब प्राण प्रतिष्ठा खत्म हुई 22 जनवरी के बाद तो फिर हमें देखने को मिला कुछ इस तरीके की पाकिस्तान के द्वारा रिपोर्ट। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई सारे देश की जो अखबार हैं वो उल्टा सीधा चीज़ें लिखने लगा। लेकिन हमने कोई बरियारी नहीं किए हैं, एविडेंस के तौर पर हमने उस राम मंदिर को बनाया। अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों कि जो पाकिस्तान है वो मुद्दा यूएन में लेकर चला गया। OIC जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में है क्या। इसमें ज़्यादातर देशों में, जैसे ये इस मैप को देखिए, जितने भी ग्रीन वाला पार्ट हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस्लामिक धर्म के लोग और इनके लिए ही ये OIC जो संगठन है बना है। तो इसमें 57 देश हैं जो OIC का मेंबर है। और जब इंडिया में ये मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया तो इसी मुद्दे को रिपीट करते हुए पाकिस्तान ने अपना रास्ता बनाकर यूएन में जाकर ये प्रस्ताव रख दिया OIC के द्वारा कि भैया ये जो हिंदुस्तान में हुआ है वहाँ के मुसलमानों के साथ अच्छी चीज़ नहीं होने लग रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जितने भी इंडिया में मुस्लिम लोग हैं उनके तरफ से कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल भाषणें नहीं आई हैं जो ये राम मंदिर बना है। वो भी उतना ही खुश हैं जितना कि आज हिंदू। तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी आशाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई, अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत किया है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए। के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। मुस्लिम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। जिन जिन दलों ने हमारे मुस्लिम समाज का वोट लेकर के सत्ता हासिल किया, मुस्लिमों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती थी कि मुसलमानों के बारे में, लेकिन 2 बार भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया मुसलमानों के साथ तो मुसलमान भी भेदभाव नहीं किया। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हमारा समाज न कभी राम से नफरत करता था और न राम मंदिर से नफरत करता है। लोग
अलग अलग तरीके से बयान देकर के हमारे समाज को बदनाम करते हैं। मैं यही खूबसूरत अयोध्या की बात कर रहा हूँ जहाँ श्री राम ने जन्म लिया है, वहाँ पे मैंने भी लिया है, जन्म महबूब खान वहाँ मैंने भी लिया, और यहीं पे तमाम ऐसे मुसलमान जन्म लिए हैं, जाकर के आप उनसे पूछेंगे तो कोई राम के विरोध में आपको बयान नहीं देगा। क्योंकि अयोध्या में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता ही नहीं हिला। तो आज अयोध्या के जो प्रॉपर जो अयोध्या के रहने वाले हैं सारे मुसलमान खुद हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबका विकास होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के सारे धर्म की जात की मंदिर है, सबका सम्मान होना चाहिए, नहीं चाहते हैं। खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरे देश के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया, कहीं एक पत्ता नहीं हिला। हाँ भाई, बाबर ने पहले जो किया वो गलत किया, उसका फल आज मिला, एविडेंस मिले, हर चीज़ की प्रूफ मिले, तब जाकर 500 सालों के बाद राम मंदिर को बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कहाँ रहने वाला छू नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ गलत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब बात क्या है दोस्तों की जो ये ज्ञानवापी की जो ये अभी कंट्रोवर्सी, इस पर भी पाकिस्तान फैलाने लग रहा है। जो हमारे जो NCERT की बुक है, जो 11th-12th में जो हमको इतिहास पढ़ाया जाता था, बाबर, अकबर, मुगल, इन सब सारे एम्पायर के बारे में, तो इन सब चीज़ों को हटाने की बात चल गई है। हालांकि शायद कन्फर्म भी हो गया है, इसको भी लेकर वो भाई साहब और रिपोर्ट दिखा दिए कि देखो ये सच में ऐसा होने लग रहा है इंडिया में। अब बात क्या है दोस्तों, OIC को कुछ रिपोर्ट दिखाएगा इंडिया और बताएगा कि हाँ भाई ये जो हुआ है, जो ये सब काम हुआ है, ये केवल अपने मन से और यहाँ पर अपने मन से नहीं किया गया है। ये लड़ाई सच में उस लिए लड़ी जा रही है ताकि यहाँ पर कुछ सही था और हम इस सबूत के सहारे लड़ने लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि पाकिस्तान को इतना क्यों जलने लग रहा है। अब थोड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री समझ लेते हैं। अभी पाकिस्तान में क्या है दोस्तों कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान क्राइसिस चलने लग रहा था। वहाँ पर लोग आटे के लिए भीख मांगने लग रहे थे। कुछ दिन पहले वीडियो ऐसा वायरल हुआ था पाकिस्तान का कि जो वहाँ के लोग हैं वो LPG गैस है, वो भाई साहब बड़े बड़े चमकीली में भरकर वो सब ले जाने लग रहे थे। मतलब कि हालात वहाँ की इतना ख़राब था, जैसे तैसे करके अभी तो शायद कुछ कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी वो इंडिया पर कलम ठोकने लग रहे हैं बजाय अपना देखने की। आप लोग को तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म का कारण है तो वो पाकिस्तान ही है। और आज हमें ये नसीहत देने लग रहा है कि हिंदुस्तान में इस्लामों के साथ गलत हुआ, वो कौन सा अच्छा काम किए। थोड़ा सा इतिहास बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले की जो बात है दोस्तों कुछ इस तरीके की है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये भारत पहले एक ही था, भारत पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करता था। मोहम्मद जिन्ना ने कुछ कंडीशन रखी और जो जितने भी इस्लामिक लोग थे उनके लिए एक अलग सेपरेट कंट्री बनाना चाहता था और इसीलिए वो मान गया और अपना एक अलग से पाकिस्तान बना लिया। अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो वो 2 भागों में बटा हुआ था, पहला वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आज के टाइम हमें कुत्ते की नक्शे की तरह देखने को मिलता है, ईस्ट पाकिस्तान आज के टाइम बांग्लादेश हो गया। अब थोड़ा हम इस बांग्लादेश बनने की कहानी शॉर्ट में बताते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। देखिए दोस्तों, बात क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, दोनों देशों के बीच पार्टीशन हो गया, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस्लामिक हैं और भारत में दोस्तों ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। यहाँ पर हर जाति के लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे, ये सेकुलर हैं। वहीं पाकिस्तान इस्लामिक को सबसे ज़्यादा वहाँ पर बढ़ावा मिलता है क्योंकि वो खुद एक मुस्लिम कंट्री ही है। और ईस्ट पाकिस्तान जो बोला जाता था वो एक बंगाली वहाँ पर भाषा चलती थी, तो वो इस्लाम जरूर थी, वो मुस्लिम जरूर थी, लेकिन वहाँ पर बंगाली भाषा बोला जाता था। इसलिए वहाँ की कंट्रोवर्सियल इतना ज़्यादा हुआ, कितना इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आप कारनामे सुनेंगे तो जो वो वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है, दोनों पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। वो पाकिस्तान के महिलाओं के साथ इस तरीके से ट्रीट किया कि वहाँ के महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तक किया। आप सोच सकते हैं जब दुनिया वालों को ये पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कारनामा किया, यही उसका रिएक्शन रहा होगा। कोई भी देश इतना भी थोड़ी गिर सकता है नीचे कि अपने ही देश की महिलाओं को इस तरीके से बलात्कार दरिंदगी पूर्ण करे। यही कारण था दोस्तों कि जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ और उन्हीं में से निकलकर आया ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के दिन हम बांग्लादेश कहते हैं। अब पाकिस्तान के इतने ज़्यादा कारनामा सुनकर आपको तो कुछ डाउट हो ही गया है कि ये इतना सफाई कैसे देने लग रहा है हमारे इंडिया के प्रति कि हाँ भाई हिंदुस्तान में मुस्लिमों को खतरा बढ़ने लग रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ के मुस्लिम भी उतना ही खुश हैं जितना कि हिंदू। तो आपको कुछ कहानी तो जरूर ही समझ आई होंगी कि ये जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से इंक्लूडिंग करने लग रहा है इंडिया को, कि बाबरी मस्जिद को ज़बरदस्ती वहाँ के हिंदू समाज में करता हूँ। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।